जी का 2 दिन के मधुवन से वापस गए। यज्ञ उनका प्राण है, यज्ञ के लिए, सब कुछ करने के लिए। मधुवन से कोई जाए तो उनको इतना खुशी। कोई भी गेस्ट आएंगे तो गेस्ट आने से, मेहमान आने से वो बहुत खुश होते थे। हमेशा वो चाहते थे मेहमान भी आए हमारे पास। इसी प्रकार दीदी ने हम सभी को आगे तो बढ़ाया, लेकिन जब ये ठीक रहे 2 दिन के बाद उनका तबीयत खराब हुआ तो डॉक्टर ने बोला हॉस्पिटल में ले गए हम, केयर हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने सब बताया, लेकिन बाबा कैसे हमें बच्चों का रखवाल करते मेरे को बहुत बड़ा अनुभव हुआ। सब मैंने बोल दिया। एक बात मैंने देखा था, दीदी का यहाँ से थोड़ा लार निकला, वो मैंने 2 बार देखा, उन्होंने भी 1 बार देखा। बोला ये क्या है, मैंने कहा बच्चे हो गए ना, बच्चों से करके उनको समझा दिया था। डॉक्टर को जब कैजुअलिटी में हमने समझाया, ये बात नहीं, भूल गए थे। तुरंत मुझे याद आया, ये मैंने सुना दिया तो उन्होंने कहा ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और इनको तुरंत आईसीयू में एडमिट करेंगे। तो वो तो एडमिट हो गए। होने से पहले डॉक्टर को बोलते, डॉक्टर सुनो अभी मुझे छोड़ दो, मैं कल आ करके एडमिट हो जाऊँगी। डॉक्टर थोड़ा मुस्कुराया और 14 दिन रहे, 2 दिन वेंटिलेटर में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पूरा भर गया था। तो इसीलिए वो डॉक्टर भी जो था बोला ये कौन है आपके, मैंने कहा बहन है, मैं सिस्टर लिख देती हूँ। बोला आपका रिलेशन, मैंने कहा रिलेशन हम आश्रम में रहते हैं। बोला गॉडली सिस्टर लिखा। मेरे को पता पड़ गया डॉक्टर जरूर बाबा को जानता है, बस सेंटर पर गया हुआ है। बात करते करते टोली शब्द लिया, जो भी हो। लेकिन वो जब आईसीयू में थे, वहाँ जो नर्स है, जो सब है, सभी को ये फील होता था यहाँ एनर्जी है। स्वयं जो वहाँ के बड़ा डॉक्टर है, दीदी जी को बहुत माने सम्मान करते थे और बोल दिया था इनके पास जो मिलने वाला आएंगे मना नहीं करना, ये साधारण नहीं है। तो इसी प्रकार हॉस्पिटल में बहुत सारी सेवा हुई। वहाँ भी कहते हैं इन डॉक्टर को ये देना है, उस नर्स को ये देना है, बेड पर होते और सबको दो और हमें घर चलना है। डॉक्टर बोलते थे मुझे छुट्टी दे दो, मैं जाऊँ। डॉक्टर लेकिन उनको सुबह और शाम 2 बार देखने आते थे, प्रणाम करते थे और वो जल्दी जल्दी रिकवरी हो गया। दीदी आ गई घर में, 1-1.5 महीना तो पूरा ठीक रहे। लेकिन नवंबर 22 से 10-12 दिन पहले मेरे को बोला देखो मैं 7-8 दिन के मेहमान हूँ। एक नवंबर 22 तारीख को दीदी उठ करके बैठ करके योग कर रहे हैं, मैं क्लास में योग करके आए। बोला सुनो मुझे आज जाना है, ये उन्होंने कह दिया। मैंने क्लास में सबको बोला भाई सब दीदी जी का मन बढ़ जाए, सब हम योग करेंगे, शकाश देंगे। और हम क्लास में गए, दीदी स्नान करके कुर्सी पर बैठे आराम से। हम जब क्लास से आए गुड मॉर्निंग किया दीदी को, और क्लास वाले मिलने आते थे दीदी जी को, सबको टोली खिलाया और मेरे को भी प्यार किया। और मैं खुश हो करके कुछ काम था गई, नीचे पहुँचते पहुँचते फिर मैसेज आ गया कि दीदी जी का तबीयत कुछ हो रहा है, आप आओ। हम जब पहुँचे तो तब तक तो दीदी जी चले गए थे, फिर भी डॉक्टर के इंतज़ार में रहे। और दीदी जी जब गए तो 3 बार बोले बाबा मुझे ले जाओ, बाबा मुझे ले जाओ, बाबा मुझे ले जाओ। आत्मपंछी उड़ गए। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने डिक्लेयर में क्या करेगा, डॉक्टर ही रो गया वहाँ पर। हम सबको तो ऐसे पता था। इसी प्रकार आपको शॉर्ट में ये बातें सुनाई। कोई खाली हाथ नहीं आ सकता है।
दीदी जी हमेशा कहती थी कोई हमें सेवा करते हैं या आप कपड़े दुकान में गए, वहाँ पर कपड़ा देखा, सब कुछ किया, खरीद करो, क्यों उससे इतना मेहनत करवाते हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी प्रकार दीदी जी का जो दिल था, जगह जगह लास्ट टाइम जो हम बोल दिया डॉक्टर छुट्टी नहीं देते हैं आपको, बोला नहीं मुझे जाना है, आपको तो फ्लाइट में जाने के लिए मना किया, कोई बात नहीं, गाड़ी खरीद कर लो और एक अच्छा गाड़ी खरीद कर लो, हम जाएंगे। इसी प्रकार यज्ञांश नहीं थी, ममता मई थी। दादी जी एक बार हमारे पास गए थे तो दादी जी ने कहा देखो कमलेश तू कितनी ममतामयी हो, तेरे पास में 6-7 बार आ गए और राजस्थान में पास में भी सेंटर, वहाँ नहीं गए। एक बार बड़ा प्रोग्राम था, दादी जी को आने का था, जयपुर में कोई प्रोग्राम था, लाइट दादी जी के पाँव में चोट लगी तो दादी ने कहा देखो कमलेश मैं नहीं जा रही, तुम दुख नहीं करना, मैं और भी 2 दादियों को तुम्हारे पास भेजूंगी। तो यज्ञ बड़ों के साथ प्यार सब कुछ, और उनकी इलाज जो है सारा निर्भर भाई जी के डायरेक्शन में सब कुछ हुआ था। इसी प्रकार दीदी जी हमारे साथ भी है और यहाँ भी हमें क्या बताऊँ, मुनि दीदी जी ने इतना हम लोग की देखभाल सब कुछ कर रहे हैं प्रेम। तो इसी प्रकार आपको शॉर्ट में सुना है। ओम शांति।